अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गर्मी दिन ब दिन पीक पे जाती जा रही है जी, और इस गर्मी का तोड़ बेहतरीन किस्म का जो था एयर कंडीशन है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है। तो उस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आसान हल लोग ढूंढते हैं जी, लाहौरी कूलर, जिसको मशहूर कहा जाता है जी, जो लाहौर में तैयार होते हैं, सस्ते होते हैं, पायदार होते हैं और बेहतरीन किस्म की कूलिंग कर देते हैं जी पूरे घर में। लेकिन मसला ये है कि ये भी लिमिटेड टाइम के लिए चलते हैं। अब इस गर्मी से बचने के लिए जदीद तरीन और आसान हल क्या है जी, आज के प्रोग्राम में अपने लिए भी और आपके लिए भी ये तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये जिस लाहौरी कूलर की मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे अभी जहाँ मौजूद हूँ इसी मार्केट में, तो बाज़ारों में तैयार किए जा रहे हैं। ये वो कूलर जी जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंने तो इसका नाम लाहौरी कूलर सुना है जी, असल और इसके अलावा क्या नाम है मुझे नहीं पता। और ये सारा यहीं पे तैयार किया जाता है, ये लोकली, ये इसके अंदर सारी ये जो है डाली जाती है भूरा सा या जो भी ये चीज़ है, उसके ऊपर उसके बाद नेटिंग उसकी की जाती है और उसको तीन अतराफ लगा दिया जाता है। चौथी तरफ इसके फ़ैन होता है और तीनों तरफ ये गीले होने की वजह से ठंडी हवा प्रोड्यूस करके आपको हवा देता है। क्या हाल है बेटा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप हैं? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? जी कूलर लेने आए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। कूलर लेने हैं जी। गर्मी? तो गर्मी में ये कूलर ठीक है, काम करता है? बहुत बेहतरीन है, तकरीबन पिछले साल भी लिया, इस साल भी लेना ही लेना है। तो सोलर लगवाया, सोलर पे भी सोलर वाला लेंगे। अभी तो ये बिजली वाला पड़ा ना, अभी अंदर जाएंगे। अच्छा, सोलर वाला अलग है, बिजली वाला अलग है? अलग है, दो है ना। अच्छा, एक अच्छा, सोलर है, एसी डेसी है, और एक सोलर वाला और बिजली वाला है। ठीक है, ठीक है। और अभी अब देखते पिछले हैं। साल आपने बिजली वाला लिया था, अब सोलर वाला लेंगे? सोलर वाला लिया, अब घर में सोलर लगवाया ना, अब सोलर वाला लेने आए हैं। बिजली वाला तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है। और कीमत कितनी है इसकी? कीमत अभी अंदर जाते हैं, पूछते हैं। कोई 12,000 बता रहा है, कोई 15,000 बता लेकिन रहा ये है। तो लिमिटेड मुख्तलिफ है। कुछ टाइम के लिए चलता है, उसके बाद नहीं, ये तकरीबन 3 से 4 साल निकाल जब जाता हब्स है। वाला सीजन आ जाता है, हाँ। बरसाती मौसम आ जाता है, तब तो ये नहीं चलता। नहीं चलता है, लेकिन स्लो स्पीड स्लो हो जाती है। जून जुलाई में सही रहता कूलिंग है। नहीं करता, हब्स करना शुरू कर देता है, मैंने सुना है। जाहिर बात है, तब धूप जे तेज़ होनी है तो सेक अंदर हो जाना, उनकी वजह तो फिर वो काम खराब हो जाता है। अच्छा, नहीं वो आपको अभी इस बारे में नहीं पता। धूप नहीं, मैंने सुना है, जो मेरी मालूमात है जी वो ये है कि मेरी मालूमात के मुताबिक धूप में जब बरसाती मौसम हो जाता है तो तब ये कूलिंग नहीं कर पाता है। अभी जो सीज़न है इस लिहाज से मेरे ख्याल से पीक टाइम होता है इसका कूलिंग का। भाईजान आप खैरियत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं जी? ये दुकानदार हैं? एज ए सेलमैन। अच्छा, सेलमैन है, ज़बरदस्त। ये यहीं पे तैयार किए जाते हैं कूलर? जी हाँ, तो यही था। ठीक है। इसको लाहौरी कूलर कहते हैं? ये लाहौरी कूलर। ठीक है, मतलब मैंने सही नाम सुना था हाँ जी। इसका। अच्छा, मुझे ये बताएं इसकी क्या कीमत होती है और पायदार चीज़, अच्छी चीज़ हाँ है? जी, ये जापानी जिस्ट होता है, ठीक है। ठीक है। और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी कूलिंग प्लास्टिक के कूलर से डेढ़ ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा है, क्या वजह है, क्यों क्योंकि ज़्यादा है? इसकी तीनों साइडें ओपन होती हैं। है। प्लास्टिक का कूलर बंद होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। इसने ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इसने बाइक से हवा खींचनी है, ठीक इसकी है। कूलिंग ज़्यादा होती है। और इसमें ये क्या, ये कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है? ये पीछे 12 पाइप वॉट सा- वाला है, सोलर पे भी चलता है, अच्छा, बैटरी पे भी चलता है, बिजली पे भी अच्छा, चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। इसमें एक ये 220 वाला है, जो पहले चलते थे बिजली वाले। ये सोलर में नहीं चलेगा? नहीं, बिजली महंगी होने की वजह से हमने ये नई टेक्नोलॉजी निकाली है। ठीक 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 ठीक। तो उसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है? ये बहुत मुनासिब कीमत रखी हुई है इसको, अच्छा। क्योंकि हर इंसान, हर गरीब आदमी ऐसी नहीं लगा सकता, बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है ना। ऐसे ही है, ये मजदूर आदमियों के लिए है, जितनी बिल्कुल गर्मी ऐसे की शिद्दत है, ये मजदूर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, ये 12,000 रुपये का है, ठीक है। ये 9,500 रुपये का है। साइज सेम है। अच्छा। इसमें ये 12 वोल्ट वाला है, ठीक इसके है। साथ एक पावर सप्लाई मिलती है, ठीक है। जो 12 वोल्ट को 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। अच्छा, यानी ठीक कि उस कूलर को इस पे कन्वर्ट हाँ कर जी। देगा। ओके, ठीक है ओके, ना। ओके, इसकी मोटर छोटी है, ठीक। काम यही करेगा, ठीक। लेकिन इसकी थ्रो थोड़ी सी कम होती है, इसकी थ्रो ज़्यादा होती है, ज़्यादा बस होती इतना सा फर्क है। अच्छा, इसकी इसका बिजली का बिल भी ज़्यादा है। अच्छा, ज्यादा है? ये इसका एनर्जी काम सेवर है, ये एनर्जी सेवर ये है। 25 वाट है टोटल। ठीक है। कूलिंग एक जितनी करते हैं? कूलिंग है जितनी करेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये स्पेसिफिक थोड़ा सा इधर हो जाएं, जी जी। स्पेसिफिक महीनों के लिए होते हैं, जब बरसाती मौसम शुरू हो जाता है तब मेरे ख्याल तब से ये नहीं चल नहीं, पाते। कोई कूलर बरसात में काम नहीं करता, नहीं करेगा, सिर्फ एसी। ठीक है, ये अप्रैल मई जून हाफ जुलाई, ठीक है। बस। उसके बाद जब सावन का पख लगता है, सावन आता है, मानसून, फिर एसी। एसी पे तो उसका फिर क्या हाल है? मतलब उसमें एक बंदा जो मिडिल क्लास बंदा, लोअर मिडिल क्लास बंदा एसी नहीं ले सकता, वो क्या करे? वही कूलर ही है ना, उसका ये एक तरीकाकार होता है, जो मैं अपनी पब्लिक को बताता हूँ। ये 10-15 मिनट या आधा घंटा फैन बंद करके खाली वाटर पंप चलाना है, ठीक है, ठीक है। ठीक जब है। खसें जो अच्छे तरीके से गीली हो ठीक जाएंगी, है। उसके बाद वाटर पंप बंद कर दें, उसका फ़ैन इस्तेमाल करें। सिर्फ फैन इस्तेमाल फैन, क्योंकि खसों में नमी होती है, जो हवा आती है वो फिर ठंडी होकर निकलती है। ओके ओके, ये फिर उस सीजन में हाँ भी चल जी, जाएगा? उसी सीजन में चलेगा। ओके, ये ओके, सिर्फ ओके। टेक्निकल पॉइंट है जो मैं अपने बहन भाइयों को बता रहा हूँ। चलें, ये ज़बरदस्त ही इन्होंने बड़ा प्यारा पॉइंट बताया, मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूँ। वो कह रहे हैं कि बरसाती मौसम में जब ये कूलर कूलिंग करना बंद कर देते हैं तो उसका एक तरीकाकार ये है कि आपने
कूलर बंद करके यानी इसका फ़ैन बंद करके सिर्फ वाटर पंप ऑन कर देना है, 10-15 मिनट 20 मिनट वाटर पंप ऑन करना है, सिर्फ सारी खसें साइड पे उसकी जो है तीनों तरफ वो जब पूरी गीली हो जाएंगी तब वाटर पंप बंद कर देना है और कूलर चला लेना है, सिर्फ फ़ैन चला लेना है, तो उससे जो है बेहतर कूलिंग हो जाएगी। ये हमारे भाई ने एक जुगाड़ बताया जी, तरीका बताया। भाईजान आप खैरियत से ठीक है? सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र है मालिक दा। अच्छा, क्या कूलर लेने आए हैं या? मैनू किसी गल की लोड़ नहीं। अच्छा डंडा देखे डंडा, हाँ और डंडे के ऊपर ना मैंने वो पीने वाले पैप नहीं है, बोतलें पीने वाली, वो मैंने वो लगाए हैं। अच्छा, उसके साथ मैं ये से करता हूँ, हवा बच्चों को मिलती है। क्यों ऐसे क्यों? बस आप करते नहीं? नहीं, मेरी बात सुने, महंगाई इतनी है हम नहीं ले सकते। ठीक है, हमने डंडे के ऊपर पैप लगाए, पीछे से घुमाते हैं, बच्चों को हवा मिलती है। ओहो, यानी महंगाई ने इस कदर मजबूर कर दिया कि ये करना पड़ा। सीधी सी बात, रोटियां पहले 3 खाने से हुण 1 खाने। अच्छा, नहीं दोबारा महंगा हो गया जी। आटा सही वो कह रहे हैं सस्ता हुआ था, लेकिन आटा भी दोबारा महंगा हो गया। सर, वो एक छोटा सा बच्चा आपको याद है जिसने एक बात की थी कि हम 2 भाई मिलके 1 रोटी खाएं, तुम 2 भाई क्यों नहीं? ते हम भी वही साहब, उसने वजीर आजम को ये बात की थी। कि हम भी वही कर रहे हैं कि हम 1 रोटी 2 जने खा लेते, 1 रोटी से गुजारा कर लेते। और हुकूमत अपने प्रोटोकॉल नहीं कम कर रही, उनकी गाड़ियाँ नहीं कम हो रही, उनकी गाड़ियों का पेट्रोल नहीं कम हो रही, उनकी मराहत नहीं कम हो रही, बड़े बड़े उनके घर नहीं कम हो रहे, नौकर चाकर नहीं कम हो रहे, लेकिन अवाम के ऊपर दबाव इतना ज़्यादा है कि आपको बिजली इस्तेमाल करने के लिए भी मतलब तंगी हो रही है, आपको हाथ वाले पंखे से उनको हवा देनी पड़ रही है। सीधी सी बात, ये तो जुल्म है जी, ते इसका हल क्या है? ये जुल्म है जी। जुल्म है, हल क्या है? मेरे ख्याल से तो सर इसका हल यही है कि फिर रेवोल्यूशन लेके आए, इनकलाब लेके आए, अवाम सारे इकट्ठे हों, इनके खिलाफ आवाम के इनकलाब पास इतना पैसा है तो गरीबों का सोचे। लाएं। हाँ, इतना पैसा आवाम के पास है, जो सब मर जाएंगे। अवाम के पास के हुक्मरान के पास जिसके पास भी, सब दुनिया के पास पैसा है, गरीब गरीब ही है, अमीर अमीर ही है। ऐसे जो ही है। जेड़े अवाम को या जो भी जिसके पास पैसा ना, तो गरीबों के साथ मदद करें। ये पैसा कबर के साथ नहीं जाना, पैसा सारा कुछ इत्थे ही रह जाना है। बिल्कुल ऐसी है, एक रोटी तुसी खाधी ते अद्धी रोटी गरीबों ने भी खवाओ। ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी। जो अल्लाह ने जवाब देना ये, जी, ते जो अल्लाह ने जवाब नहीं ना देना तो दुनिया ते ऐश करियो, मौजा ਲਈ जो ऐश करियो। चलो जी, अल्लाह खैर करेगा। तुसी गल बहुत अच्छी की थी, अल्लाह करे किसी दिल में लग जाए जी। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? इधर आओ। क्या हाल है जी, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है, खैरियत जी, से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ स्टडी करते हैं जी। क्या? मैं 10th में हूँ। 10th में है, तो इधर क्या जी। करने हैं? कूलर लेने आए हैं या नहीं तो वैसे ही आए यहाँ पे। वैसे ही आए हैं? जी कूलर कैसे है? अच्छी चीज़ है, कामयाब है? जी हाँ? काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। नहीं मतलब किस एतबार से अच्छी चीज़ है? एसी की निस्बत ये बेहतर है या एसी बेहतर है? जिनको एसी की हवा लगी हो उन्होंने तो फिर एसी यूज़ करना है ना, ये तो हाँ। गरीब आवाम के लिए है। लेकिन वो तो बिल भी टिका के फिर देता है एसी। बिल्कुल ऐसी बात ही है, और जो अमीर है वो तो अमीर ही है। फिर तो आप क्या प्रेफर करेंगे, एसी के कूलर? कूलर बेस्ट है। कूलर ठीक है, कूलर बेस्ट है, ठीक है। अच्छा यार, ये मुझे एक और चीज़ बताइएगा छोटी सी, वो आपने ये कहा कि बैटरी पे भी चलता है, बैटरी पे किस तरह चलता है? ये यानी चार्जेबल है? हाँ जी, चार्जेबल नहीं है, बैटरी साथ लानी पड़ती है ना। अच्छा, हाँ, दूसरी ये बैटरी कार की बैटरी जो होती है, हाँ, रिक्शे की बैटरी, ठीक उसमें है, भी ठीक है, चलेगा ठीक है, ठीक ये बाइक की बैटरी पे भी चलेगा। ठीक। इतने कम वोल्टेज हैं इसके। अच्छा, मतलब बैटरी के आप साथ बाइक स्टार्ट करके इसके साथ तारे लगा दें, जैसे बाइक का बल्ब चलता है ना, वैसे ये कूलर भी चलेगा। ओहो यार, ये तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत कम वोल्टेज वाला है। बहुत कम वोल्टेज वाला है। मुझे बताएं, एसी जो है वैसे माहौल को ख़राब करने वाली चीज़ है? जी हाँ बिल्कुल। वो इस तरह का उसका जो आउटडोर है वो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है। ये जो पहले गर्मी इतनी होती थी आज से कोई 20 साल पहले, इस मौसम में बेहतरीन मौसम गर्मी होता था। की भी वजह बन गई है, जो घर घर पे सोलर प्लेटें लगी है ना, उसका भी बहुत ज्यादा ऐसी है। उससे भी ज़्यादा हाँ जी। एसी का बड़ा हाँ। मसला है जी। जितने ज़्यादा आउटडोर होंगे उतनी ज़्यादा ज़ाहिर है पैदा होगी। माहौल ख़राब होगा। तो आप मतलब ये प्रेफर करेंगे कि बंदा ये ले, एसी की निस्बत ज़्यादा भाईजान, बेहतर है? ये बेहतर है। एसी में आप 2 घंटे बैठेंगे ना, जब उससे 2 घंटे के बाद आप बाहर निकलेंगे ना, आपकी तबीयत खराब होगी। ठीक। इसमें सारा दिन बैठे रहे, बाहर अंदर बाहर आते रहे, तबीयत खराब नहीं होगी। पहले पुराने वक्तों में हादसात होते थे, इसकी बॉडी से करंट लगता हाँ था। जी, ये जो 12 वोल्ट का है ना, हाँ जी। ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये वायर खाली करके क्लियर करके हाथ के साथ ज्वाइन कर दूँ, इसमें करंट नहीं आता। इसमें करंट नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, मतलब ये और अच्छी चीज़ है, हाँ करंट जी, भी नहीं आता? करंट नहीं आता। वैसे इसके अंदर आते थे ना, बॉडी में अक्सर करंट आ जाता था। आ जाता था। उसका भी एक कोड निकाल देना, ये पेपर वाली शीट आ गई है, ये अच्छा, लैमिनेशन ऊपर शीट आ गई। ओके 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 ओके, ज़बरदस्ती। पहले पुराने अक्सर ऐसे वाक़यात हुए हैं जी कूलर्स में कि कूलर की बॉडी के अंदर करंट आ जाता था वगैरह, उसका तोड़ भी हमने निकाल दिया कि उसके ऊपर ना प्रॉपर शीट लगा दी है, पेपर की शीट लगा दी कि उसके ऊपर करंट नहीं आएगा। और ये जो 12 वोल्ट वाला है, इसके ऊपर तो वैसे ही करंट नहीं आएगा।
खैर कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। सेहत में ठीक ठाक है आपकी, हाल चाल ठीक है? कूलर लेने आए हैं या दुकानदार हैं? उधर ही करूँगा आप वैसे बताएं, कूलर लेने हैं दुकानदार? बैठे वैसे मिलने आए हैं। अच्छा ठीक है भाईजान, आप खैरियत से? ठीक है, सेहत भी ठीक है। आ जाए इधर, आ जाए ज़रा थोड़ा सा, 1 मिनट। अच्छा आप दुकानदार हैं जी? कैसी सेल है कूलर्स की, बिक्री वगैरह कैसी हो रही है? माशाल्लाह इस वक्त तो जो पोजीशन गर्मी की जा रही है ना, उसमें ये इसी गर्मी के लिए ना कूलर है। ठीक है। जब बरसात होगी कूलर की सेल भी कम हो जाएगी, लेकिन इस वक्त ना जो इसका काम कर रहा है ना, ये कूलर ही कार, लाहौरी कूलर ही कार रहा है। ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ है लाहौरी कूलर। तो रोज़ाना के तकरीबन कितने बिक जाते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बिक जाते एक हैं। अंदाज़ा दे दें कि 2 4 ये तो 1 देखे ना 10, बस ऐसे बिक जाते हैं, क्योंकि गर्मी की जैसे पोजीशन है, मतलब अच्छे बिक रहे अच्छे हैं। बिक ठीक है। और इसकी लाइफ कितनी होती है, कितने साल निकाल जाता है? ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये चीज़ आपकी है, ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है। जब सीजन खत्म होता है ना, आमतौर पे लोग छतों पे रख देते हैं, हाँ। सेल पे रख देते हैं, और बारिशें पड़ती है, ख़राब हो जाते हैं, जंग पड़ ठीक है, गए। ठीक अब है। इसको साफ करके पैक करके रख दें, सालों साल चलाएं आप। सालों साल चलेगा। और अगर ऐसे आप ओपन में रख देंगे तो वो 1 साल ही ज़ाहिर है, चलेगा, वो तो गाटरों को भी जंग लग अगले साल जाता है। खराब। ठीक 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 ठीक। और इसके अंदर जो ये खसें इस्तेमाल होती हैं, ये किस चीज़ की बनी होती है? ये पॉपुलर लकड़ होती है, ठीक है। जिसकी माचिस तीली बनती है, ठीक है। ये उसकी तैयार होती है। जब इस पर पानी डालता है ना, ये बिल्कुल चिल्ल हो जाती है। ठीक है। जब मतलब इसके ऊपर पानी डलता है तो ये हाँ। चिल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब ये साथ एक और हमारे भाई हैं मौजूद हैं जी, ये इस कूलर को तैयार कर रहे हैं। अब इस कूलर की खस तैयार कैसी होती है जी, ये आप ज़रा इधर कैमरा करें जी, कैमरा करके दिखाएं और कैमरे पे देख लें जी ये तैयार कैसे होती है। अच्छा ये सबसे पहले नेट लगा रहे हैं जी? हाँ जी, नट जाली है, जाली लग गई सबसे पहले? जाली लग गई, पहले वांस लगे ने, अच्छा फिर पहले सबसे पहले बांस लगे हैं? पहले सब तो पहले वांस लगे हैं, फिर ठीक है। उस तो बाद जाली लगती है, ठीक है। फिर इहदे च बूरा भरीदा है पॉपुलर दा। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा हाँ जी। ठीक है। और ये अभी आपने जो बांस लगाए हैं इसके अंदर ये कांटे भी खुद हैं? हाँ जी, खुद काटे हैं। यार ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है फिर। हाँ जी, आपको इसकी कितनी मजदूरी मिलती है एक खस तैयार करने की? इस इनकी 150 रुपये मजदूरी है। एक की? हाँ। इतनी मेहनत और 150 3 पीसा दिन के? 3 पीसा 3 पीस का 150? 3 पीस होंगे ना कूलर के। वो कह रहे हैं ये 3 पीस, ये जैसा एक तैयार करने लगे ऐसे 3 पीसीस के 150 रुपया होता है। अच्छा अगर मैं ये आपसे तैयार करवाने आऊँ, मेरे पास ये फ्रेम पड़ा हो सारा कुछ, नहीं तैयार करवाने हो तो उसके कितने पैसे हैं? नहीं, लोहे के साथ, लोहे के बगैर? लोहे के बगैर 1 पीस है या 1 कूलर की है? एक पीस के कितने पैसे हैं? 1 कूलर की होती है, 3 पीस होते हैं। अच्छा 3 कितने पैसे हैं उसके? उसका 800 रुपये। 800 रुपया। यानी कि अगर आपके पास फ्रेम पड़ा हुआ है, आगे आप ये सारा कुछ दोबारा तैयार करवाते हैं नया, पुरानी होगी आपकी या ख़राब होगी है खस या नेट वगैरह, तो 800 रुपये में आपको ये तैयार कर देंगे। और फ़ी खस नहीं, फ़ी कूलर, यानी कि 3 खसें हैं ना 800? 3 खसें। हाँ 800 की 3 खसें। यार ये तो मुनासिब रेट है इसका, बड़ा ठीक है। बांस भी लगता है, पूरा भी पड़ता है, ठीक है। और जाली, नट जाली भी होती है। ठीक है। साल लगे रहा, 2 साल लगे रहा, डिगदा नहीं, जाली वाला डिग पैंदा। जाली वाला डिग पैंदा है? अच्छा नेट वाला नहीं डिगदा? नहीं ठीक ठीक ठीक। वो कह रहे हैं जी जो पहले थे वो जाली लगती होती थी, जाली वाला गिरता नहीं था, लेकिन आजकल ये वाली ये फिश नेट सी लग रही है और ये गिरता नहीं है, ये ऐसे ही बरकरार रहता है। जो दूसरे हैं जाली वाले वो गिर जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये इसका कूलिंग से क्या लेना देना? जितनी ज़्यादा ये बुरा होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी? नहीं, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी इसको एक प्रॉपर मिकदार में रखना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, फिर कूलिंग अच्छी करेगा। और हल्का पूरा जितना भी हल्का होगा ना, उतनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी हाँ जितना जी। हल्का होगा। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा 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 ठीक। तो ये छोटे कूलर भी तैयार करते हैं आप? ये छोटे छोटे फ्रेम भी बड़े हुए हैं? हाँ जी, सारे दी करनी है। सारे करते हैं? हाँ, छोटे दी बड़े दी जिन्ने भी हैं, जिन्हें भी हैं। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ हाँ। ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਹੋਰ ਸੀ? ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ- ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹਨੂੰ ਬਿਲकुल। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੂਲਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਖਸ? ਕੂਲਰਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ठीक ठीक ਉਸ ਤੋਂ ठीक, ਬਾਅਦ ਪਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ठीक। ये जी जिसके पर्दे तैयार होते थे और वो जो कूलर में इस्तेमाल होती थी, क्या चीज़ थी वो आपको मैं बताता हूँ इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रहे हैं जी, ये वो प्लास्टिक कूलर्स हैं और दिखने में ये थोड़े से ज़्यादा बेहतर हैं, मॉडर्न हैं।
मेरे ख्याल से पोर्टेबल नीचे टायर शायद लगे होते हैं, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी घुमा के ले जाएं, दूसरे के नीचे टायर भी शायद गालिबन नहीं होते हैं। दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से भाईजान? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मुझे बताएं, एक वो लाहौरी कूलर है, मशहूर लाहौरी कूलर जी, इसका नाम भी लाहौरी कूलर है, यहाँ पे तैयार होते हैं, ये कहाँ तैयार होते हैं? ये भी लोकल हैं या ये कोई इम्पोर्टेड है? ये लोकल भी होते हैं और उसके कंपनी के बनाए हुए भी होते ठीक हैं, है। लेकिन गरीब बंदा जो कंपनी के होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमने इसके सस्ते हमने अच्छे बनाए हुए हैं, ठीक अच्छी है। कीमत पे, नॉर्मल सब मुनासिब कीमत है इनकी। अच्छा ये मुनासिब, मतलब ये भी लोकली प्रोड्यूस है, manufactured लेकिन है, अच्छी मतलब क्वालिटी क्वालिटी इनकी बेहतर है। ठीक ठीक ठीक। और इसकी कीमत क्या है? मतलब जो उसका साइज़ है उसी साइज़ में अगर हम ये प्लास्टिक वाला लेते हैं तो इसकी क्या कीमत है? लाहौरी कूलर है वो ज़रा सस्ते में आ जाता है, ठीक लेकिन है। क्वालिटी वाइज वो 2-4 साल चलता है। ठीक है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक ज़रा अच्छा है, ना इसको जंग लगता है, ना इसको कोई और इशू आता हाँ है इस इसमें। तरह का मसला कोई नहीं है, टायर भी ऑटोमेटिकली लगे होते हैं जिधर मर्जी, उसके लिए आपको स्टैंड लगा लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। और वैसे उसकी क्या कीमत है और इसकी क्या कीमत है? उसमें तकरीबन जो 220 वोल्ट है, जो ज़्यादा बिजली लेता है, मतलब कि 140 वाट होता है, 220 वोल्ट ठीक है, होता ठीक है। वो तकरीबन है मीडियम साइज 10,000 रुपये का। ठीक है। और इसमें उसमें एक और क्वालिटी आती है 12 वोल्ट, ठीक है। जो मतलब गरीब बंदा बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता, 12 वोल्ट होता है, वो तकरीबन 25 वाट बनता है तकरीबन, ठीक, और ठीक है। एक बल्ब का बिल आता है उसका, ठीक है। उसमें एक वो क्वालिटी आती है। ओके, ओके, वो ओके, तकरीबन 7,000 रुपये का पड़ता वो है। 7,000 का पड़ता है। और ये वाला तकरीबन पड़ जाता है 15,000 रुपये का। 15,000 का। जी। और ये डीसी होता है या एसी होता है? मतलब सोलर पे भी इसमें चलेगा? हाँ, इसमें 220 वोल्ट बिजली वाला भी होता है और इसमें ठीक है। सोलर वाला भी होता है। ठीक। इसमें अब ये वाला बिजली वाला है, ठीक ठीक है। है, और ये वाला AC/DC है। AC/DC से मुराद अच्छा। सोलर, बैटरी, बिजली, UPS सब पे चलने ठीक, वाला ठीक, ठीक, ठीक। मतलब कि कम बिजली वाला। और दिखने में कोई फर्क नहीं है दोनों दिखने में बिल्कुल कोई same। अंदर मतलब के बीच में मोटर पार्ट्स change वगैरह है। चेंज है, ठीक। बकाया बॉडी से। कूलिंग ज्यादा वो वाला करता है, ये करता है? अगर आपका ओपन एरिया ठीक है। है तो आपका लाहौरी कूलर करेगा, ठीक है। अगर क्लोज एरिया तो ये। इसमें कूलिंग पैड लगे होते हैं, उसमें ठीक है। खसखस लगी होती है। ओके ओके। तो ये कूलिंग पैड मतलब इनकी मेंटेनेंस ज़्यादा किसकी सस्ती है, वो खसखस की या कूलिंग पैड की? नहीं, कूलिंग पैड ज़रा थोड़े से महंगे होते हैं। महंगे आ जाते हैं ठीक। और खसखस सस्ती आ जाती है। खसखस सस्ती है। मैं मतलब फॉर एग्जांपल मेरा बंद है घर और मैं एक कमरे में अपने में सिर्फ अगर ये लगाना चाह रहा हूँ एसी की जगह, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि ये बेहतर है? उसमें अगर आपने किसी खिड़की में लगाना है तो लाहौरी कूलर बेहतर है, ठीक अगर मतलब कि डिसेंट माहौल के लिए प्लास्टिक कूलर बेहतर है। प्लास्टिक कूलर बेहतर है। ठीक है, मतलब दिखने में भी ज़रा ये दिखने अच्छा में भी हाँ, डिसेंट decent सही 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 सही। और कीमत का भी थोड़ा सा फ़र्क है जी। वो 10,000 का है सेम साइज़ में और ये सेम साइज़ में मिलेगा आपको तकरीबन 15,000 रुपये का। ये थोड़ा सा फ़र्क है। ये भैया जो छोटे छोटे से कूलर पड़े हुए हैं, ये क्या है? ये भी 12 वोल्ट है, ये भी हाँ, कम उनके सामने बिजली चलते हैं, लेता थोड़ा सा आ जाएं, उनके करीब चलते हैं। अच्छा ये जी, ये आपको दिखाते हैं, ये हैं जी ये छोटे छोटे से कूलर्स जिनकी मैं बात कर रहा था जी। ये क्या है जी? है। ये तकरीबन 12 वोल्ट होते हैं, इसमें ठीक है। छोटी मोटर लगी होती है। ठीक है। ये तकरीबन मतलब कि बेबी हो गया छोटा सा, उसके लिए ये बने हैं, मतलब कि ओके, एक ओके। पर्सन के लिए। ये बैटरी शैटरी पे भी चल जाते बैटरी, हैं। सोलर, और इसमें लगा क्या होता है जी? इसमें छोटी मोटर लगी होती है, नहीं नहीं जैसे साइड पे। बड़ा बना होता है सेम ये छोटे साइज में। ओके ओके, प्लास्टिक जैसे बड़ा बना होता है वैसे। इसमें भी पानी वगैरह डलता है। और ये कितने का है? ये मिलेगा तकरीबन 4,000। 4,000 रुपये का। ये जी ये छोटा सा कूलर है, वो कह रहे हैं जैसे छोटे अगर बच्चे हैं आपके घर पे तो बेबीज़ के लिए, छोटे बच्चों के लिए बेबी कूलर है जी। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ लगी होती है जो बड़े कूलर के अंदर लगी होती है और इसकी कीमत भी मुनासिब है। 4,000 आपको उन्होंने बताई है जी जैसे। और मेरे ख्याल से दिखने में भी ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है, छोटे से साइज़ का, बेहतरीन सा है जी, अच्छे साइज़ का है। और जो लाहौरी कूलर हैं वो भी हमने आपको बता दिया है जी, उनकी क्या कीमत है, अंदर क्या लगता है। और एक और चीज़ बड़ी बेहतरीन मुझे यहाँ पे देखने को मिली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। वो जिस कूलिंग पैड की बात कर रहे हैं वो ये है वो कूलिंग पैड जी, जो ये प्लास्टिक कूलर के अंदर लगता है। और वो जो आपको पहले भूरा दिखाया है वो ये साइड पे इसमें पड़ा हुआ है। भाईजान ये यही कूलिंग पैड है, मैं सही कह रहा हूँ? जी यही जो प्लास्टिक के कूलर में लगता है। अच्छा वो ये है। मतलब कि एक शीट पूरी एक कूलर को लग जाती है, ये तकरीबन 1500 तक की आती है। तो ये यहीं पे बनती है कि ये इंपोर्ट होती है, इसका क्या नहीं, तरीका है? यहीं पे ही बनती है, यहीं पे? फैक्ट्रीज में इधर से माल आता ठीक। है। तो प्लास्टिक के कूलर में ये नहीं लग सकता? प्लास्टिक में ये लग सकता है, लेकिन प्लास्टिक बना कूलिंग पैड के लिए, तो कूलिंग पैड ही ओके best ओके, मतलब ये ज़रा जदीद हाँ चीज़ है। ये ज़रा कूलिंग करते हैं। ठीक। कोई मतलब देखें जदीद जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आई कि एसी को ओवरकम कर ले? जैसे बरसात के महीने में कूलर सारे फ्लॉप हो जाते हैं, तब भी कोई इस तरह का कूलर चल उसमें सके? उसका भी एक हल है, उसका यही हल है, जो पानी वाला जो पंप होता है उसके बगैर फैन चलाया जाए तो वो तो सिर्फ आम पंखा बन जाएगा, पंखा बन जाएगा। कोई कूलिंग करे जैसे एसी करता है, इस तरह का कोई सीन नहीं है? इस तरह का फिर कंप्रेसर ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि मैं एसी के अगेंस्ट बात इस वजह से कर रहा हूँ, बार बार पूछने की कोशिश इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगेन मैं दोबारा कहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है सारी दुनिया में, जो आपके मेरे लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया गया है, वो उनमें मेजर रोल इन
एयर कंडीशनर्स का है, इन एसीयों का है जी, जिन एसीज़ के आउटडोर्स ने इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की है कि आज मई के महीने में भी लाहौर में सर्वाइव करना मुश्किल है। और पहले एक टाइम होता था जून जुलाई में भी सिर्फ दरख्त के नीचे बैठ के इजीली सर्वाइव किया जा सकता था, आज से कोई तकरीबन 15-20 साल पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र है मालिक। मुझे तो लग रहा था गर्मी से मेरा ही बुरा हाल हो रहा है, आपका तो मुझसे भी ज़्यादा हुआ है, पसीना पसीना। भाई गर्मी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा तो कूलर लें, गर्मी है तो। अगला दौर कूलर आप ले लें, मैं हाँ इन हालात में कूलर कहाँ से लूँगा। अच्छा, कितनी आमदन रोज़ की हो जाती है? 700-800 रुपये बचत बच जाता है। और कितने कमाने वाले हैं घर में? एक ही है। आप अकेले हैं? अकेले। और लोग कितने हैं जिनका खर्च चला रहे हैं? 4 लोग हैं। बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, अच्छा, 2 मियाँ बीवी। 2 आप मियाँ बीवी। तो घर में कोई पंखा कूलर वगैरह वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एक पंखा है बस, स्टैंड फैन है, ठीक है, बस उसी से गुजारा हो रहा है। वही यूज़ हो रहा है। सही सही सही। तो मतलब वाकई फिर तो ये बहुत मुश्किल है कि अब इस तरह का बंदा जो अपना गुजारा नहीं बड़ी तो मुश्किल कर रहा है, ये वो कूलर एसी कहाँ लेगा? बात पता क्या है, ये हुकूमती लेवल पे कोई मदद हो ना, हाँ, तो फिर बंदा कोई होनी भी यही चाहिए सर, होनी भी चाहिए। मतलब ये कौन सी सब्सिडी है फिर जो हुकूमत दे रही है, अगर एक बंदा अपने बच्चों को हवा तक नहीं दे पा रहा? भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम खैरियत से, सेहत भाई ठीक है जी? जी हाल चाल ठीक है? हाँ क्या जी। करने हैं इधर? सर कूलर देखने आए, देखने सिर्फ आए हैं कि लेना भी है? जब गुंजाइश होगी लेना भी है जी। लेना। अच्छा, तो केड़ा लाहौरी कूलर लेना है कि दूजा लेना है प्लास्टिक वाला? नहीं लाहौर ही लेना। लाहौरी। हाँ जी, क्या वजह है, वो क्यों लाहौरी कूलर क्यों? वो सर खिड़की में लगा लेंगे, अच्छा ये नीचे लगना है। अच्छा ठीक, वो खिड़की में फिक्स हो जाएगा। हाँ जी। कूलिंग ज्यादा वो करता है कि ये करता है? कूलिंग वो ही करता है वो लाहौरी। ज्यादा करता है हाँ लाहौरी। जी, और सस्ता भी ज़रा मुनासिब हाँ है। जी। कूलिंग तो बाकी करता है। तो उसमें कौन सा लेना है, सोलर वाला कि बगैर सोलर? बगैर सोलर से। बगैर हाँ सोलर। जी, एसी उसी क्यों नहीं, कूलर क्यों? गुंजाइश नहीं सर। गुंजाइश नहीं। 1500 आदमी है, मजदूर है, 1500 दिहाड़ी रहता कैसे लेगा? 500 खर्चा हो जाता है, 1000 रुपया बचता है, वो 1000 रुपया घर में खर्चा हो जाता है। भजन बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। बस गुजारा ही है। कोई नहीं, देखें मेरी बात सुने, यहाँ पे आप, मैं या ये पापड़ वाले भाई जो हमारे साथ मौजूद थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चले गए। आज यहाँ पे हम इनसे सवाल नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं, हाँ जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रोज़े मैशर भी इनसे नहीं पूछा जाएगा, इनसे हाँ ज़रूर जी, पूछा जाएगा जी। पूछा जाएगा। अगर वो बकरी का बच्चा जो नदी किनारे प्यासा अगर मर जाता हाँ तो जी। हजरत उमर से उसका सवाल किया जाना था। तो यहाँ पे तो सर इंसान प्यासे मर रहे हैं, सारे यहाँ पे तो इंसान। इंसान गर्मी से मर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे तो जुल्म हो रहा है, और इस ऐसे। हुकूमत से नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा। चलें इंशाल्लाह इंतज़ार करें सर उस दिन का, इनसे ज़रूर पूछा जाएगा। हजरत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक और कूलर हमारे पास मौजूद है जी, और ये जैसे कूलर आपको पहले वाले दिखाए हैं प्लास्टिक वाले, और उसके साइड पे ये कूलिंग पैड्स वगैरह जो भी लगे हुए थे, ये भी उसी तरह का कूलर है। साथ इसका आइस बॉक्स ऊपर लिखा हुआ है। इसमें क्या डिफरेंट है पहले वाले से जी, और क्या टेक्नोलॉजी है? दुकानदार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं खैरियत से आप? ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये आइस बॉक्स क्या है जी? ये आइस बॉक्स होते हैं, इन्होंने ना ये कूलिंग पैड दिए हैं साथ। अगर है। आपने नॉर्मल पानी ऑन किया है, पानी डाला है, ठीक है। ये आपने 6 पैड होते हैं, इनमें से 3 पैड आपने फ्रीज करने होते हैं, 3 ठीक पैड है। इसमें रखने होते हैं। जो फ्रीज ठीक होकर है। इसमें कम 3 से 4 घंटे आप पानी ठंडा करके आपको अच्छी थ्रो देगा, ठंडी थ्रो देगा। ठीक ठीक ठीक, मतलब ये और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको यहाँ रखना बस है। हाँ, इसमें रखना है बस। तो ये जो आम पाकिस्तान में बनते हैं लाहौरी कूलर, उनसे ये बेहतर है? उनसे बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा, उससे उनसे काफ़ी बेहतर अपना वाट के लिहाज से भी ठीक हाँ, है, ठीक है। और कूलिंग के लिहाज से भी बेहतर है, और Cooling पैड के जो है लिहाज उससे अच्छे हैं। ठीक वो आपको हर सीजन वाइज आपको चेंज करने पड़ते हैं। इसके पैड इसकी चेंज नहीं करनी, इसके 5-6 साल जो इसके पैड चलते रहेंगे। चलते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, गर्मियों का सीज़न आता है, बरसात का मौसम आता है, तब ये सारे कूलर काम करना बंद कर देते हैं? बरसात के दिनों में आपको सिर्फ एसी ऑन करना पड़ेगा, तब भी ये नहीं कूलर चलेगा? काम नहीं करते। हाँ जी, जी, कूलर कोई भी नहीं काम करता। हाँ जी। अच्छा, ये तो होगी कूलर की बात। फैंस में मुझे बताएं, ये मैं देख रहा हूँ एयर प्यूरीफायर पड़ा हुआ है, हाँ जी। ये गर्मी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एयर प्यूरीफायर का भी कोई फ़ायदा है? हाँ, ये करता है कि अगर आपके रूम में डस्ट वगैरह आती है, आपकी जो आलूदगी बहुत ज़्यादा है आपकी एयर में, उसको फिल्टर करके आपको पास करेगा। अगर आप सांस वगैरह लेते हैं, आप छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है, मतलब 3 महीने 4 महीने जो बच्चे होते हैं, सांस लेने के लिए जो है वो इसको आपकी हवा को फिर अपना फिल्टर करके आपको पास करेगा। ठीक है।
अच्छा, तो मतलब ये मुफीद चीज़ है सिर्फ हवा के लिए। हाँ जी। अगर गर्मी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नहीं। वो फिर ये फिर फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, फिर आपको और चार्जेबल फैन भी रिचार्जेबल आते हैं अब। हाँ जी, वो आते हैं क्या है? सर। वो क्या चीज़ है? चार्जिंग फैन है ये, आप लाइट ऑन हो गई, लाइट बंद हुई है तो आप इसको 12 वॉट पे भी चला सकते हैं, और जो है बैटरी विदाउट बैटरी भी चला, बैटरी के अंदर बिल्टन होती है। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुझे इस कूलर की बताइएगा क्या कीमत है? इसकी प्राइस है 4800 और 28,000। 28,000? हाँ जी, 1000। ठीक है। बेसिकली इसमें ना दो चीज़ होती है, एक एसी होता है, एक होता है डीसी है। डीसी इन्वर्टर में है, जो डीसी इन्वर्टर है उसकी तरह 75 वाट में चलेगा, और ये आपको प्राइस जो है अच्छी प्राइस 33,000 इसकी प्राइस है, 28 में हम दे रहे हैं ताकि हर बंदा आए लेके जाए और अपना जो है ना वक्त गुजारे। ठीक है, ज़बरदस्त। और जो लोकल होते हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो 12 से 15 हज़ार के दरमियान प्लास्टिक इसी तरह के मिल रहे हैं। आईजोन के अदर ब्रांड भी हैं काफ़ी, ठीक है, नाम नहीं ले सकते, लेकिन है, उनसे वो अच्छी local क्वालिटी जो है रॉयल ने जीएफसी ने बनाया। अच्छा, ठीक है। और सबसे महंगा कौन सा है अभी हमारे पास? जो सबसे अच्छा हमारे पड़ा 5700 मॉडल है, इससे साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और शेप भी उसकी अच्छी है, वो आपको मिलेगा 32,000। और स्पेसिफिकेशन सेम है उसकी? सेम है, ऐसे ही आइस बॉक्स वगैरह और ये वो हर चीज़ ठीक सेम है। अब ये जो आइस बॉक्स है, ये इसको खोलिएगा जी। ये जो चीज़ है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ है, केमिकल है या जो भी चीज़ है, वो अगर एक दफ़ा ज़ाया हो जाए इसमें तो जेल है, कैसे ये करना? ज़ाया नहीं होता, ये अगर ज़ाया भी हो भी गया इसमें टूटेगा नहीं। इन्होंने ठीक है। खोलने का जो है ना वो जोर लगेगा, इसने मुकम्मल जो है ना इसको पूरा पैक किया हुआ है। अगर ये ज़ाया भी हो जाए इजीली ये बोतल अवेलेबल है, 150-200 की बोतल मिल जाती है। ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि यही चीज़ अगर 10,000 में मिल रही है तो कस्टमर यहाँ आके 40,000 में या 30,000 में क्यों मटीरियल लेगा? वाइज वो 3 महीने बाद 2 सीजन पर चलेगा, वो लीक हो जाएगा, टैप से लीक हो जाएगा, कभी किसी से, ठीक है। कभी सिखों से, बड़ा फ़र्क है चीज़ों का। ठीक, एक सिल्वर है, एक कॉपर है, उसने 350-400 वाट में चलना है, इसने 180 वाट में चलना है। ठीक, जो डीसी उसने 75 वाट में चलना है। टेक्नोलॉजी वाइज जो है मतलब ये प्राइस बिजली उससे वगैरह ज़रा बनाई हुई है। हाँ जी, कम इस्तेमाल करता हाँ है। जी। ठीक है। और ये मैं पीछे एक देख रहा हूँ, ये सीलिंग फ़ैन पड़ा हुआ है गालिबन। हाँ जी, स्लिम है। अच्छा, ये आप इस तरफ आ जाएं जी ज़रा, शहजाद भाई हमारे कैमरामैन है, शहजाद साहब अब इधर आ जाएं। ये सीलिंग फ़ैन है, और ये मतलब जैसे आम पंखा, थोड़ा इस तरफ घूम जाएं आप, इधर आ जाएं। आम पंखा जिस तरह चलता है, ये वही चीज़ है, बस इसका कोई खास मकसद नहीं। खास मकसद नहीं, कूलिंग या गर्मी के ये लिए। क्या है, आपको दूर दूर तक आपको ना रोटेट करता रहेगा, जिससे आपकी स्विंग्स होती हैं। मतलब ये एक चीज़ है, specific- और ये रिमोट के साथ चलेगा, आपको बटन वगैरह लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होना करने के लिए, बस ये DC होता है? डीसी है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक इसमें डीसी भी है, सिंपल भी है, सिंपल उसके आरपीएम वो सेम रहते ठीक हैं, है। सिंपल के और ठीक है। डीसी के आरपीएम बिल्कुल सेम रहते हैं, राउंड पर मिनट जो होती हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना वाट का फ़र्क पड़ेगा, ये 30 वाट में चलेगा, वो 80 वाट में चलेगा, ये वाट में चला जाएगा। ठीक है। और जो दूसरे फैंस हैं, ये सीलिंग फैंस, इनको भी सीलिंग फैंस ही कहते हैं? सीलिंग फैन नहीं कहते, ये रूफ फैन है। रूफ फैंस। अच्छा, ये जो रूफ फैंस हैं, इसमें भी अब डीसी आ गए हैं? हाँ जी, ये सीलिंग फैन भी कहते हैं, जो चौक वाली सीलिंग होती है, फिर आम जो रूफ है, ये दोनों में दोनों में चलते हैं, ठीक है। और ये सारे डीसी इन्वर्टर्स हैं हमारे पास? डीसी इन्वर्टर भी है, सिंपल भी है, दोनों सिंपल भी हैं। ज़्यादा किसकी डिमांड है? सेम चीज़, डीसी इन्वर्टर जो अब जो आ रहा है वो 30 वाट में चल रहा है, विदाउट डिमर की लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो रिमोट के साथ ऑन ऑफ होगा। ठीक है। अच्छा, कस्टमर अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस, खैरियत से आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे भी क्या खरीदने आई हैं? मैं वॉशिंग मशीन पता करनी है। अच्छा, वॉशिंग मशीन पता करनी है। मुझे ये बताएं, ये कूलर आप घर पे कभी इस्तेमाल करती हैं? जी, यूज़ कर रही हूँ। तो कूलर बेहतर है या एसी बेहतर है, या दोनों चीज़ें ही बेकार हैं? नहीं, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। दोनों चीज़ें अच्छी हैं। आप क्या प्रेफर करेंगी, कूलर या एसी? एसी ग्लोबल वार्मिंग करता है हाँ जी। जी। मैं देखें, हमारी मजबूरी बन गई है कि हमारा उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो एसी एक ख़तरनाक चीज़ है जो पूरी दुनिया को, पूरे माहौल को आलूदा कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज मई में इतनी गर्मी पड़ी है जितनी आज से 20 साल पहले पूरा साल नहीं पड़ती। जी सही है। आज सिर्फ मई में उतनी गर्मी पड़ रही है, तो उसका ऑल्टरनेट बेहतरीन ये कूलर है, लेकिन ये बरसात के मौसम में नहीं चलता। जी। तो क्या सोल्यूशन है, बंदा क्या करे फिर? कूलर भी सही है, कूलर चल जाता है वैसे। ठीक है, उस मौसम में भी मतलब गुजारा करवा देता हाँ, है। गुजारा कर देता है। ठीक है। और इतनी ज़्यादा अगर गर्मी हो ही ना उस मौसम में भी, जैसे पहले नहीं होती थी, तो मेरे ख्याल से अभी भी फिर कूलर का बेहतरीन किस्म का सर्वाइवल अभी तक होता रहना था। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एहसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, और इनकी दुकान पे माशाल्लाह एसी की सेल भी बहुत अच्छी होती है। एहसन भाई, आप खैरियत से ठीक हैं? शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। अच्छा, एहसन भाई, एसी माशाल्लाह आपकी सेल वगैरह अच्छी हो रही है, अल्लाह इसमें बरकत डाले, लेकिन आप भी यूज़ करें, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, हम सब यूज़ करें, हमारी मजबूरी है। लेकिन एसी एक ऐसी चीज़ है जिसने ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसने किया है। मई में क्या, बल्कि जून जुलाई में भी दरख्तों के नीचे बैठ के हमारे बुज़ुर्ग ईजीली सर्वाइव कर जाते थे, और आज मई में भी आप नहीं बैठ सकते हैं जी।
पसीने से हालत ख़राब। ठीक है, सही है। तो ये एसी का कोई आसान हल बताएं, कोई ऑल्टरनेट बताएं, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ना करे, कोई ऐसा तरीका बताएं। असल में भाईजान हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका हुआ है। ठीक है। फास्ट फूड खा रहे हैं, पुराने जो माशा हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने प्यार से चारपाई में बैठना, लाइट नहीं आ रही तो हाथ वाला पंखा चला लेना। ठीक है। हमने अपना वे ऑफ लिविंग भी चेंज कर लिया। ठीक है। लेकिन अब जो हालात हो चुके हैं, जो माशा ग्लोबल वार्मिंग जितनी हो चुकी है, उसकी वजह से एसी अब नेसेसरी बन चुका है। एटलीस्ट जब आप आम बंदा जो हार्ड वर्किंग बंदा 8 घंटे ड्यूटी करने जा रहा है, उसे एटलीस्ट 7-8 घंटे सुकून से सोने की जरूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल। कुछ माशाल्लाह हमारे वापडा वाले भी बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं कि हमारी नींद पूरी सोया जाए। अमीर आदमी सो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। पर गरीब आदमी को एक छोटा एसी मिल जाए, सारी फैमिली सो जाए, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा ये चीज़। अच्छा होगा, ऐसे ही इंशाल्लाह। चलिए ये भी हो जाएगा सर। लेकिन हमें अपना वे ऑफ लाइफ थोड़ा चेंज करना चाहिए। ठीक है। सिंपल पंखों में आना चाहिए, कूलर्स में आना चाहिए। एसी ही सबका हल नहीं है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ना हमारा मुल्क इतना इस काबिल है कि बिल्कुल आपने सही कहा, एनर्जी सेव करनी चाहिए हमें। ऐसे ही है। और वो दूसरा हमने एक आसान तरीका सोलर्स वाला ढूंढ लिया, लेकिन सोलर्स के साथ साथ मैं सर अक्सर कहता होता हूँ कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में हर साल कम से कम एक दरख्त भी लगा लेना सर, तो हम अपनी आने वाली नस्लों को वापस वही पुराना दौर दे सकते हैं। देना चाहिए। हमने कंक्रीट बना दिया इस मुल्क को। नहीं, बहुत ज़्यादा। जहाँ भी कोई अच्छी खूबसूरत सी ग्रीन नजर आती है, उसमें हमें सोसाइटी नजर आना शुरू हो जाती है। ये सोसाइटी बननी चाहिए। कहीं पर खूबसूरत सी लेक नजर आती है, तो उसमें हमें समझ इसमें हमें लेक वाला कोई सोसाइटी बनानी चाहिए, कुछ बनाना चाहिए। लेकिन हमें अल्टीमेटली हमारे जूनियर्स के, हमारी फैमिली में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, हमें एजुकेट करना चाहिए कि हमें सिंपल लिविंग में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा अब ऐसा भी मुझे ये बताएं, एसी मैंने लेट सपोज आज लिया है जी, ये 2-3 साल बाद एसी ख़राब हो जाता है। मैक्सिमम लोगों की यही कंप्लेन है कि 2-3 साल बाद हमारा एसी ख़राब हो जाता है जी, एसी चेंज करना पड़ता है। इसकी क्या वजह है? मतलब भाई एसी को कैसे बचाया जा सकता है? डिनाई करूँगा। 12 साल की वारंटी दे रही कंपनी, 4 साल की पीसीबी की गारंटी दे रही है। ठीक है। अगर गारंटी ना हो तो फिर कैसे चलेगी? हाँ, ये कुछ नोटोरियस मैकेनिक होते हैं, जब आप सर्विस के लिए बुलाते हैं 2 साल बाद, वो गैस लीक करवा देते हैं, कंप्रेसर खराब करवा देते हैं। हमारी माशाल्लाह खवातीन इतनी सिंपल होती हैं, उनके बंदे के होते काम में, पकड़े ठीक है इसकी गैस रिफिल कर दो। फिर वो जब उठा कर ले जाते हैं, घर ले जाते हैं अपने, ठीक है, अपनी वर्कशॉप में ले जाते हैं, वहाँ मजीद 2 नंबरी की जाती हैं। तो किसी एलिजिबल बंदे को देना चाहिए काम, तो एसी आप 10-15 साल 20 साल निकलेंगे, इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा मुझे ये बताएं, एसी की हिफाजत के लिए कोई तरीक़ेकार, कोई चीज़ें, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स आप हमारे लोगों को बताना चाहिए? जैसा कि पिछले दिनों मैंने सुना कि आउटडोर को शेड में या छाँव में रखना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए। इसमें कुछ हकीकत है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसकी परफॉर्मेंस में आपको 30 to 40% चेंज नजर आएगी। ठीक है। आपको किसी वेंटिलेशन जगह में रखना चाहिए, और क्रॉस दोनों साइड होनी चाहिए। ठीक है। 5 दफ़ा आउटर ऐसी कंजेस्टेड जगह में लगा देते हैं जहाँ से हवा की वेंटिलेशन होती नहीं है, वहाँ भी कूलिंग नहीं की जाएगी। और थोड़ा सा शेड होना चाहिए इसका। ठीक है। अगर अब अनफॉर्चुनेटली जगह ही नहीं है तो लगाना कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम फिल्टर साफ ना करें तो इसकी कंजप्शन की बिजली का भी खपत ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। ठीक है। ठीक है। इसके फिल्टर हफ्ते के मुताबिक या 1.5 हफ्ते के मुताबिक जितनी आपकी डस्टी एरिया है उसके में साफ करना चाहिए, लाजमी आपको, बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है। और रूम टेम्परेचर हमें फुल, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें समर में विंटर का मज़ा चाहिए होता है, ब्लैंकेट लेकर सो रहे होते हैं, तो 26 टाइप में चलाओ और बिजली बचाओ थोड़ा सा। उसका भी अगर आप गाड़ी को बहुत जोर से इसलिए दे रहे हो तो इंजन में जान तो लगेगी, जान लगेगी, फ्यूल ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसमें भी थोड़ा सा एहतियात से चलाए तो अच्छा चलता है। ठीक है। मतलब 26-27 पे करके चलाएं तो बेहतरीन है, बेस्ट है जी, बेस्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच जी। उम्मीद करते हैं आपके छोटे छोटे से कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगेन आज के प्रोग्राम में हमने आपको कूलर, लाहौरी कूलर, दूसरे प्लास्टिक के कूलर, इंपोर्टेड कूलर्स, कंपनी के कूलर्स, और उसके अलावा जो पंखे हैं और एसी, हर चीज़ की एक थोड़ी सी हमने डिटेल आपको बता दी है। अब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग और इस गर्मी के अकॉर्डिंग खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।